जे भेला कि नहीं भेला? हाँ, हो गेलै। अच्छा, पूरा पानी आबि रहल है। अपना नाम बताइएगा। ये बताइए कि यहाँ पे ये कौन सा वार्ड है? ये 5 वार्ड है। 5 वार्ड है। 5 वार्ड में हर घर नल जल योजना की जो सरकार द्वारा लाई गई है, उस योजना का धरातल पे पूरी तरह से मुखिया जी द्वारा उतारा गया है। 1 नंबर चल रहा है। भोर सांझ पानी देते हैं जनता से भी। आप टोटल है जी, जो काम है सो किया है मुखिया जी। मीडिया नेशनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजनगर प्रखंड के कोयलक गांव में आए हैं, जहां हमारे साथ इस पंचायत के मुखिया शेखर सुमन जी हैं। आइए जानते हैं शेखर सुमन जी से, चुनावी चर्चा करते हैं। शेखर सुमन जी, आपका मीडिया नेशनल में स्वागत है। मुखिया जी, आप यहाँ पे आपके पंचायत में अभी तक 5 साल, विगत 5 सालों में आपने ऐसे कौन जो जनता है आपको याद रखी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हर लोगों को मैंने वो सुविधाएं दी है जो सरकार के द्वारा जनता के लिए हर घर तक पहुंचाना है। जैसे सबसे महत्वाकांक्षी योजना इस बार हम लोगों का 7 निश्चय योजना है। 7 निश्चय योजनाओं को हम लोगों ने प्रयास किया है कि बेहतर से बेहतर और गुणवत्तापूर्वक लोगों के घर तक पहुँचे, ताकि उसका लाइफ रहे और वो हर घर पहुँचे। हमने प्रयास किया है। लगभग 10 वार्ड में 12 वार्ड में भी हम लोगों का पानी पहुँच रहा है। बाकी 2 वार्ड में भी, 1 वार्ड में काम चल रहा है, 1 वार्ड का अभी काम शुरू नहीं हुआ है। बोर्डिंग किया गया है, उसमें पैसे की अभाव की वजह से वो काम रुका हुआ है। तो हर घर नल जल योजना में हमने अपने हिसाब से बहुत बेहतर काम किया हुआ है। बाकी तो प्रशासन जब आएंगी, जाँचेंगी, तभी पता चल पाएगा कि हमने कितना बेहतर काम किया। लेकिन मुझे लगता है कि हमने बहुत ही बेहतर काम किया है। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास लगभग 400 लोगों तक हम लोगों ने पहुँचाया। शौचालय 1200-1300 लोगों के अकाउंट में गया है। क्योंकि अभी हम लोगों के पास एग्जैक्ट डाटा इसलिए नहीं है क्योंकि जब वो चुनाव का समय आएगा, अभी तक भुगतान हो ही रहा और पेमेंट हो ही रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि जब आचार संहिता लग जाए और सारी चीज़ें जब रुकी तब हम लोग एक रिकॉर्ड निकाल के कि हम लोगों ने कितना दिया उसका एक डिटेल सबको दे पाए। क्योंकि आज अगर हम निकालेंगे तो कुछ और रहेगा, 10 दिन बाद कुछ और हो जाता है, तो बढ़ता है। इसी वजह से हम लोग वो एग्जैक्ट डाटा अभी आप लोगों को नहीं दे पाते हैं। जब चुनाव में आचार संहिता लग जाएगा उसके बाद एग्जैक्ट डाटा भी हम लोग दे देंगे कि हम लोगों ने कितने लोगों को शौचालय दिया, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया, कितने लोगों को डिजिटल पेंशन दिया, जो भी सरकारी योजनाएं हैं तो सारा डिटेल। कितने वार्ड हैं इसमें? 14 वार्ड है हम लोगों का। और मतदाता कितने हैं? 8800 और 9000 के बीच अभी संशोधन होकर अभी मतदाता सूची प्रकाशित नहीं हुआ है। कुछ उसमें खामियां और त्रुटियां थी, जिस वजह से अभी उसको रोका गया है और उस पर काम चल रहा है। पिछले बार हम लोग 8800 वोटर थे, इस बार बढ़ने की उम्मीदें हैं 14 वार्ड मिला के। मुखिया जी, अभी तक अब जो आप यहाँ की जितने भी वार्डों में हमने भ्रमण किया है, इससे पता चला है कि आपने जो भी काम किया वो सही तरीके से काम अभी तक हुआ है। और आप आगे जो चुनाव में अगर आप जीतते हैं तो रोजगार कर देंगे। जो भी महिलाएं हैं, जो युवा वर्ग के लोग हैं, जो अभी कोरोना काल में आए हैं बाहर से, जो यहीं पे रह रहे हैं, तो उनके लिए क्या रोजगार आपने अभी तक सोचा है? देखिए, आगे तो जो होगा उसके बारे में हम अभी आपसे बात करेंगे कि विगत 1 वर्षों से हम लोग जब से लॉकडाउन हुआ है और लॉकडाउन से पहले भी, क्योंकि 2016 ईस्वी 17 ईस्वी से हम लोगों ने नल जल में काम शुरू किया था। कोर्ट में केस चल रहा था, जिस वजह से काम रुका हुआ था। और जब से काम चल रहा है, 1 वार्ड छोड़ के सारे वार्डों में हमने अपने जो भी हमारे पंचायत के लेबर हैं उनके द्वारा हमने काम करवाया है। और लगातार लॉकडाउन में भी हमने लोगों को जो काम दिया है, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो जनता है वो उस बात से खुश हैं। और वर्तमान परिस्थिति में हमारे पास जो रोज़गार थी, वर्तमान परिस्थिति में हमारे पास रोज़गार थी नाला कोड़ने का, उसमें पाइप बिछाने का, उसमें हमने लोगों को रोज़गार दिया, अपने पंचायत के लोगों को रोज़गार दिया है। और जो लोग घर बैठे हुए थे, बाहर से काम छोड़ के आए थे, वो लगातार काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। उनको ये नहीं अखर रहा है कि हम बाहर से आ गए हैं और उनको किसी चीज़ की दिक्कत होती है। तो अभी तो वर्तमान में जो मेरे हाथ में था उस पर हम लोग दे ही रहे हैं। इसके बाद अगला एजेंडा हम लोग सौंदर्यीकरण का है। सौंदर्यीकरण में हम लोग जैसे रोजगार, देखिए हम लोग कोई फैक्ट्री तो यहाँ लगा नहीं सकते, उतने कैपेबल तो है नहीं कि हम कोई फैक्ट्री लगा देंगे, कुछ चीज़ें कर देंगे और बजट बनाएंगे कि शिक्षा में इतना बजट, रोजगार में इतना बजट। सरकार के द्वारा जो भी चीज़ें मिलती है उसको ज़मीन पर हम लोगों का उतारने का काम हम लोग करते हैं। तो रोजगार की बात रही तो अब हम लोगों का भी सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट आ रहा है, जिसे SLRM कहते हैं, कूड़ा कचरा प्रबंधन। इस बार का वो सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है जो चुनाव के बाद उसको सरकार लागू करेगी, उसमें भी लोगों को रोजगार मिलेगा। उसके बाद सौंदर्यीकरण पे हम लोग काम कर रहे हैं। सौंदर्यीकरण में जब काम करेंगे, तालाब का हर चारों साइड घाट निर्माण होगा, उस पर सौंदर्यीकरण होगा, उसमें बोटिंग होगा, जो भी चीज़ें हैं उसमें भी लोगों को रोजगार मिलेगा। हाई स्कूल है, उसका बाउंड्रीकरण करेंगे, मैट्रिक का सेंटर आएगा, इंटर का सेंटर आएगा,
बाहर के लोग यहाँ पे आएंगे, 10 लोगों के घरों में रहेंगे अगर, तो उनको कुछ किराया आएगा। जो हमारे व्यापारी भाई लोग हैं उनका कुछ सामान बिकेगा, तो बाहर से जो पैसा आएगा और हमारे गांव में खर्च होगा, तो अर्थव्यवस्था थोड़ी सी मजबूत होगी। जितना हम कर सकते हैं उतना हम लोग प्रयास करते हैं। हॉस्पिटल को दुरुस्त करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं कि हॉस्पिटल की व्यवस्था दुरुस्त हो, ताकि इलाज करवाने के लिए लोग बाहर से कोयलक में आए, और कोयलक में अगर 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा रुकेंगे इलाज करवाने के लिए, तो यहाँ पे जो कुछ खाएंगे पिएंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी सी मजबूत होगी। इस तरह से हम लोग काम का प्लानिंग किए हुए। तब तो आप भविष्य पे निर्भर करता है कि हम इसमें कितने सफल हुए, और उम्मीद है कि सही मनसा से अगर कोई काम करे तो हम सफल होंगे। हाँ मुखिया जी, हर बार की तरह इस बार भी आपके प्रतिद्वंदी खड़े हुए होंगे या खड़े भी होंगे आपके प्रतिद्वंदी जो मुखिया चुनाव के लिए, तो आपकी लड़ाई किनसे है? किनसे देख रहे हैं कि आपके दो हाथ करने के लिए वो तैयार हैं आपके साथ? देखिए, मेरी लड़ाई किन्हीं से नहीं है, मेरी लड़ाई अपने आप से है। क्योंकि जब हम पिछले बार जीते थे, और हमारी लड़ाई अपने आप से है कि हम पिछले बार जिस मार्जिन से जीते थे उससे बेहतर मार्जिन से जीते हैं, और हमको किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हमने काम किया है, लोगों का काम किया, किसी का नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूँ। लोग विरोध के, जो लोकतंत्र एक बड़ी लोकतंत्र की खूबी होती है कि विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए। अगर विपक्ष नहीं होंगे तो काम नहीं होगा, और विपक्ष होना भी चाहिए, लेकिन विपक्ष सिर्फ चुनाव के समय में ही नहीं होना चाहिए। विपक्ष पूरे 5 साल होना चाहिए कि 5 साल में आपने क्या बेहतर किया और क्या अच्छा किया, ताकि आपको समय समय वो टोके और आप कुछ खराब काम करने लगे, कुछ गुणवत्ता में कमी हो या कोई ज़रूरी काम ना हो और गैर ज़रूरी काम होने लगे, तो उसको बताएं, रोके। विपक्ष का काम ये होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पंचायत स्तर पे विपक्ष सिर्फ चुनाव से 2 महीना 4 महीना 6 महीना पहले एक्टिव होते हैं और अपने आप को समाज सेवी, कर्मठ, जुझारू, शिक्षित, संघर्षशील, बहुत सारा उपमाएं देते हैं और करते हैं। वो तो समाज पे निर्भर करता है कि वो किसको मौका दे। हमने लोगों के बीच 5 साल रहे हैं, और जहाँ तक प्रयास किए हैं कि लोगों के बीच रह के जब भी वो बुलाएं हम पहुँचे, उनका निदान करें, और हम उसमें बहुत हद तक सफल हुए। चूँकि आबादी बहुत बड़ी है, जिम्मेदारी बहुत बड़ा है, उसको निभाने में थोड़ी मोड़ी चूक और चीज़ें होती है। हम तक लोग आते हैं, और मुझे लगता है कि जितना भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं और हमारे पास आते हैं, यही मेरे लिए बड़प्पन की बात है कि लोग अपनी समस्याओं को लेके हमारे पास आते हैं। इसका मतलब है कि वो जानते हैं कि मेरी समस्या का मुखिया जी निदान कर पाएंगे, इसीलिए मेरे पास आते हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और क्या बोले, जब चुनाव होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी निकल के आ जाएगा। मुखिया जी, इस बार आपका क्या मुद्दा है जो आप जनता के सामने जाएंगे वोट मांगने के लिए इस बार की चुनावी इसमें? देखिए, सरकार के द्वारा इस बार सिर्फ और सिर्फ नल जल योजना पे काम फोकस किया गया, लेकिन उसके बाद भी मेरे पूरे पंचायत में 100% सड़कें ऐसी थी जहाँ पे आप कीचड़ और थाल और निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ कीचड़ था, पानी घर में लगा रहता था। हमने पूरे कोयलक पंचायत को 80% थाल मुक्त किया है, कीचड़ मुक्त किया है, पानी की निकासी की व्यवस्थाएं की है, हर गली गली में लाइट लगाया है। उसके बाद आपको सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप पहले लोग पूछते थे कि यहाँ से रास्ता ठीक है या वहाँ से रास्ता ठीक है, अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग कहीं से भी कभी भी जा सकते हैं। लोग अगर पहले टॉर्च लेके जाते थे घूमने फिरने के लिए, अब वो समस्या खत्म है, कोई किसी के हाथ में अब टॉर्च नहीं देखिएगा, लोग निधोक जाते हैं। तो हमने व्यवस्थाएं की है, और मुखिया का काम है सड़क बनाना, नाली बनाना, जो भी बुनियादी चीज़ है उसको दुरुस्त करना, उस पर हम सफल हुए हैं। कुछ जगह पे काम छूटा हुआ है, 1-2 वार्ड में ऐसा है जहाँ हम तो खुद ही बोल रहे हैं कि 80% काम हुआ है। जितना ही मेरे पास बजट रहेगा और जितनी मेरी क्षमता रहेगी, हम उतने हिसाब से हम लोग काम करते हैं। हमने काम किया है, सिर्फ मुखिया का ही काम नहीं होता है विकास के काम में हाथ बटाना, पंचायत समिति का भी काम होता है, और भी लोग हैं हमारे यहाँ पे। सिर्फ हम ही काम कर रहे हैं, किसी का कोई कॉपरेशन नहीं है, पंचायत समिति का भी कोई कॉपरेशन नहीं है। वो भी योजना है, जितना मनरेगा में हमने अगर ढलाई किया है, मनरेगा में हमने अगर सड़क बनवाया है, तो मनरेगा का काम पंचायत समिति भी कर सकता है। अगर हमने 10 काम किया है, अगर वो 3 काम कर ले तो काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हम ही को करना पड़ता है, दूसरा कोई करता नहीं है। तो क्या जितना तक होता है हम वो काम कर रहे हैं, और जो 2-4 जगह पर रह गया है काम, उसको भी 2-4-6 महीने में हम लोग कवर कर लेंगे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं। धन्यवाद। अभी हमारे साथ राजनगर प्रखंड के कोयलक के गाँव के यहाँ हम मुखिया शेखर से चर्चा कर रहे थे।